कल्पना कीजिए, एक जवान लड़का अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, सपने देख रहा है और अचानक एक दिन वो किले की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अब उसी केस में इतना बड़ा ट्विस्ट आया है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिया घोयल के लिए बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है। क्या केतन अग्रवाल वापस लौट आया है? सिया और चेतन चौधरी के साथ अब वो होने वाला है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब इनकी शामत आने वाली है। जी हां, कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस मर्डर केस में इतना बड़ा ट्विस्ट कैसे आ गया। आज हम बात करेंगे केतन अग्रवाल हत्याकांड की। ये वो कहानी है जो हर किसी के दिल को छू लेती है, जहां एक तरफ न्याय की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ साजिशें भी हैं। चलिए शुरू से समझते हैं इस पूरी घटना को, धीरे धीरे, जैसे कोई बुजुर्ग घर बैठे अपनी कहानी सुनाता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि केतन अग्रवाल कौन थे। एक साधारण परिवार का लड़का जो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन सिया घोयल और चेतन चौधरी की साजिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। पुलिस ने शुरुआत में काफी मेहनत की, लेकिन केस उलझता ही गया। पुलिस वाले भी सर पकड़कर बैठ गए। वे सोच रहे थे कि चेतन चौधरी इतना शातिर कैसे हो सकता है, उसने इतना चालाक प्लान कैसे बनाया। दोस्तों, चेतन चौधरी ने जो किया वो सच में एक फिल्मी प्लान की तरह था, पूरी तरह से सोचा समझा। लोहागढ़ फोर्ट पर सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का दिखा, हुडी पहने, कैप लगाए, चेहरा छुपाए। हाइट चेतन से बिल्कुल मैच करती थी। पुलिस को यकीन था कि यह चेतन ही है, लेकिन कोर्ट ने कहा चेहरे का सबूत नहीं है, इसलिए मान नहीं सकते। अब सोचिए, एक आम आदमी कितना सोच समझकर काम करता है। चेतन ने अपनी दुकान पर फोन छोड़ दिया। अपनी दुकान के काम करने वालों को बोल दिया कि फोन आए तो चेतन बनकर बात कर लो, ताकि अलीबाई बन जाए कि वो दुकान पर ही था। स्कूटी से गया ताकि टोल न कटे और उसका नाम न निकले। ये सब सोचकर किया गया था। दोस्तों, जैसे कोई शिकारी जानवर अपने शिकार के लिए घात लगाकर बैठता है, वैसे ही चेतन ने प्लान बनाया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि चेतन उतना ही जिम्मेदार है जितनी सिया, लेकिन सबूत की कमी थी। अदालत ने साफ कहा, जब तक पक्का एविडेंस नहीं तब तक कुछ नहीं। चेतन बिना फोन के गया था, कोई लोकेशन ट्रैक नहीं हो सका। यह सब सुनकर लगता है कि इंसान कितना चालाक बन सकता है, लेकिन क्या भगवान की नजर से बच सकता है? अब आते हैं सिया पर। सिया को दोबारा लोहागढ़ फोर्ट ले जाया गया। वहां सीन रिक्रिएट कराया गया। केतन का पुतला बनाकर रखा गया, जैसे केतन खुद वापस आ गया हो बदला लेने। सिया के होश उड़ गए। उस वक्त उसके चेहरे पर जो डर था वो सब देख रहे थे। दोस्तों, कल्पना कीजिए, वही जगह जहां उसने कथित तौर पर धक्का दिया, उसी जगह खड़ी होकर दोबारा सब कुछ करना पड़ा। यह कितना डरावना रहा होगा उसके लिए। और अब एक और बड़ा खुलासा। सिया के घर वालों ने खुद मीडिया को बताया कि सिया ने 12वीं भी पास नहीं की थी, सिर्फ 10वीं पास थी। केतन के घर वालों को यह बात छिपाई गई थी। सिया ने बेकरी भी खोल ली थी, पढ़ाई में उसका मन नहीं था। अब दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सिया के घर वाले कह रहे हैं कि केतन शराब ज्यादा पीता था, इसीलिए उन्होंने सिया जैसी सभ्य लड़की ढूंढी। केतन के घर वाले कह रहे हैं कि उनसे सब कुछ छिपाया गया। ये देखकर लगता है जैसे दो परिवारों के बीच जंग छिड़ गई है। पहले सिया के घर वाले कह रहे थे कि सिया को फांसी दे दो, उसी किले से फेंक दो। अब वे उसके बचाव में सामने आ रहे हैं। दोस्तों, याद कीजिए राजा रघुवंशी के केस को। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद पहले कहते थे कि बहन को फांसी दो, फिर धीरे धीरे बदल गए। अब सोनम को जमानत मिल गई है, बाहर है। केतन के परिवार को यही डर सता रहा है कि कहीं सिया भी इसी तरह बाहर ना आ जाए। सिया का भाई साहिल और वकील के बीच भी विवाद हो गया। वकील ने साहिल पर 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया। परिवार में, वकीलों में, सब जगह ठन गई है। सिर्फ चेतन के माँ बाप हैं जो बेटे के लिए रो रो कर न्याय मांग रहे हैं। उनकी आवाज में जो दर्द है वो हर किसी के दिल को छू लेता है। दोस्तों, सिया की चाल ढाल देखिए, वो कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उसे पूरा यकीन था कि वो बच जाएगी। 3 साल तक शादी का जिक्र नहीं होगा, तब तक चेतन सेटल हो जाएगा, फिर सब ठीक। लेकिन केतन को मौत के घाट उतारना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब समय आ गया है कि न्याय हो। चेतन चौधरी ने जो प्लान बनाया वो सच में हैरान करने वाला है। फोन छोड़ना, अलीबाई तैयार करना, स्कूटी से जाना, चेहरा छुपाना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मिलकर एक बड़ी साजिश बनाती हैं। जैसे कोई पहेली
हर टुकड़ा सही जगह पर रखना पड़ता है। पुलिस अभी भी सबूत जुटा रही है। सिया के घर वालों का इंटरव्यू देखकर लगता है कि अब वे फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। पहले सजा की मांग, अब बचाव। ये बदलाव क्यों आया? क्या डर है? क्या दबाव है? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहे हैं। केतन के परिवार को न्याय चाहिए, सादा न्याय। दोस्तों, ऐसे केस में समाज की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो न्याय मिल सकता है। सोनम वाले केस में जमानत हो गई, लेकिन क्या केतन का केस भी वैसा ही हो जाएगा? ये डर केतन के माता पिता को रातों की नींद हराम कर रहा है। वे बार बार कह रहे हैं, हमारे बेटे को इंसाफ दो। अब सोचिए, अगर आपके परिवार में ऐसा होता तो आप क्या करते? चुप रहते या आवाज उठाते? यमलोक गाथा इसी आवाज को बुलंद करने के लिए है। हम सच्चाई दिखाते हैं, बिना किसी पक्षपात के। सिया पर जो आरोप हैं वो गंभीर हैं। केतन को धक्का देने का, चेतन के साथ मिलकर प्लान करने का। अब कोर्ट में सबूत पेश होने वाले हैं, लेकिन सबूत की कमी बताई जा रही है। सीसीटीवी में चेहरा नहीं, फोन नहीं, लोकेशन नहीं, लेकिन पुलिस को यकीन है। रिक्रिएशन के दौरान सिया का रिएक्शन देखना जरूरी था। पुतला देखकर उसकी हालत खराब हो गई। यह दिखाता है कि अपराधी के मन में भी डर होता है, भले बाहर से वो मजबूत दिखे। दोस्तों, शिक्षा का महत्व समझिए। सिया सिर्फ 10वीं पास थी, लेकिन केतन के परिवार को 12वीं पास बताया गया। छोटी छोटी झूठी बातें बड़ी साजिश की नींव बन जाती हैं। बेकरी खोल ली, पढ़ाई छोड़ दी। जीवन में दिशा होनी चाहिए। दोनों परिवारों के आरोप प्रत्यारोप से केस और उलझ गया है। लेकिन असली सवाल केतन की मौत का है। उसकी आत्मा को शांति चाहिए, न्याय चाहिए। चेतन के माता पिता अकेले खड़े हैं, उनकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद। वे कहते हैं, कहीं ऐसा न हो कि सबूतों की कमी में केस कमजोर पड़ जाए। हम सबको उनका साथ देना चाहिए। साहिल और वकील का विवाद भी केस को नुकसान पहुंचा रहा है। 10 करोड़ का नोटिस, मानहानि का केस। यह सब दिखाता है कि अपराध के बाद भी लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों, अब समय है सोचने का। क्या हम चुप रहेंगे या केतन के लिए आवाज उठाएंगे? कमेंट में लिखिए, जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल। आपकी एक आवाज बड़ी ताकत बन सकती है। सिया की कॉन्फिडेंस देखकर लगता है वो सोच रही थी कि सब प्लान काम कर जाएगा, चेतन सक्सेसफुल हो जाएगा, शादी हो जाएगी। लेकिन कर्मों का फल मिलता है। अब सजा का समय है। पुलिस ने जो मेहनत की वो सराहनीय है, लेकिन कोर्ट को पक्के सबूत चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही और एविडेंस आएंगे। राजा रघुवंशी केस की तरह यह केस भी न बन जाए, यही चिंता है। सोनम बाहर है, क्या सिया भी? ये सवाल हर किसी के मन में है। केतन के परिवार के दर्द को समझिए। बेटा चला गया, अब न्याय भी न मिले तो क्या बचेगा? हम सबको खड़े होना होगा। दोस्तों, यमलोक गाथा आपके साथ है। सच्ची कहानियां, सच्चे दर्द। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबाइए ताकि हर अपडेट आपको मिले। अब अंत में एक बात कहना चाहता हूं, न्याय हर किसी का अधिकार है। केतन को इंसाफ मिलना चाहिए, सिया और चेतन को सजा मिलनी चाहिए। आपकी मुहिम, आपके कमेंट्स से यह मुमकिन है। जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल लिखना ना भूलें। भगवान सबको न्याय दे, केतन की आत्मा को शांति मिले। वेलकम टू यमलोक गाथा। जय श्री राम। उम्मीद है दोस्तों आपको केतन अग्रवाल से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, रोचक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।